हर हर महादेव आप सभी को। आप सभी लोगों के प्रश्न थे, क्या देवी देवता हमारे शरीर पर आते हैं? हमने देखा है कई लोगों को माता की हाजिरी आती है, कई लोगों को और किसी अन्य देवी देवता, क्षेत्रीय देवी देवता की हाजिरी आती है। क्या वो सही में शरीर पर आती है? हमारी कई वीडियोस पे कमेंट थे कि शरीर पे देवी नहीं आती। आप लोगों ने पर्सनली भी मुझे पूछा था कि सही में देवी देवता शरीर पर आते हैं या नहीं। तो मैं चाहता था कि आपको इसके बारे में एक पूरी वीडियो बना के डिटेल में समझाता हूँ ये चीज़ क्या है। हम इसको नकार भी नहीं सकते हैं, हम इसे स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। तो इसकी सच्चाई हमें जाननी चाहिए, ये क्या चीज़ है। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। आपके जो मन में प्रश्न है उसके मैं जवाब दूँगा। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं देवी देवता के बारे में। अगर किसी देवी देवता की तरंग हमारे शरीर पर आ रही है, तो हमारे शरीर पर झंझनाहट होती है, वाइब्रेशंस होती है, हमें उबासी आती है। ठीक है जी। हमें झटका भी लगता है, कई बार ऐसा लगता है कोई छू के हमें गया है, ठंडक महसूस होती है हमें। ठीक है जी। इस तरह से देवी देवता की पॉजिटिविटी की तरंग हमें महसूस होती है। अब हम बात करते हैं शरीर पर हाजिरी आने की। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, बोलते हैं माता आ रही है किसी के शरीर पे, किसी के शरीर पे कोई और क्षेत्रीय देवी देवता आ रहा है या कोई और देवी देवता आ रहा है। तो उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या सच्चाई है? देखिए क्या होता है, जब इंसान अपना शरीर छोड़ता है मृत्यु पश्चात, अगर उसकी किसी देवी देवता में आस्था है, जैसे सपोज कोई बंदा है, उसकी आस्था माता काली में है, वो माता काली से प्रेम करता है, मगर वो भक्ति के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया जिस स्तर तक उसे पहुंचना चाहिए, तो वो क्या होगा, मृत्यु पश्चात वो माता का दूत बन जाएगा। अगर कोई और थर्ड पर्सन माता काली की साधना करता है, सेवा करता है, तो हो सकता है वो दूत जो पहले एक इंसान रूप में था, अब वो एक स्वच्छ आत्मा है और वो एक माता के स्वरूप में है, वो उस व्यक्ति के शरीर में जाएगा और वो अपने आप को माता बताएगा और उसका स्वरूप भी माता जैसा ही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है देवी देवता का आह्वान हमारे शरीर में होता है, जो हाजिरियां आ रही होती हैं, वो एक तरह से एक आत्मा होती है। ठीक है, मगर एक स्वच्छ आत्मा जो देवी देवता के स्वरूप में होती है, जिस भी देवी देवता को पूछते थे उसी के स्वरूप में होती है। आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं हमारे देवी देवता के बंधन हो गए, वो उन्हीं के बंधन होते हैं जी। अगर आपने देवता के परम तत्व की प्राप्ति करी है ना, तो उसके बंधन कभी जीवन में कोई नहीं कर सकता। ठीक है जी। उनके बंधन इसीलिए होते हैं क्योंकि वो इसी तत्व रूप में जो उनको प्राप्त होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया कि कोई व्यक्ति अगर जीते जी सेवा करता है और मृत्यु पश्चात भी वो इस संसार में रह जाता है, उसके कुछ कर्म ऐसे रह जाते हैं या उसके भक्ति में वो विलक्षणता नहीं आती जो आनी चाहिए, तो वो इसी संसार में रहता है माता का दूत बन के। हो वो साफ जाता है, स्वच्छ जाता है, उसकी आत्मा दूसरों के शरीर में प्रवेश भी करती है और भला भी करती है लोगों का। ठीक है जी। इसी तत्वों को पकड़ते हैं तांत्रिक, जो कहते हैं ना लोग कि तांत्रिक ने देवी आपके शरीर में उल्टे में भेज दी है, देवता आपके शरीर में उल्टे में भेज दिया है। वो असलियत में यही चीज होती है जो एक माता का स्वरूप बना के उनके शरीर में भेज दिया जाता है। ठीक है जी। जिस भी माता को पूजा जाता है उसी से मांगा जाता है आपका एक दूत हमें दो, तो माता उन्हें अपना दूत प्रदान करती है। अब वो उसे गलत में दूसरे पे चला देते हैं। और इसी तरह कोई साधना करता है तो माता उसको अपना एक तत्व प्राप्त कराती है, एक दूत प्राप्त कराती है, जो उनके शरीर में माता के रूप में ही प्रवेश लेता है और माता के नाम से ही जो है आता है, हाजिरी भी लेता है, सर भी घुमाता है। ठीक है जी। और हम जैसे लोग जो दृष्टि से देख पाते हैं, अगर वो उसको देखेंगे तो उसको माता का स्वरूप ही दिखेगा जी। मगर इसके पीछे का जो रहस्य है वो मैंने आपको बता दिया। मृत्यु के पश्चात आत्मा की 3 तरह से गति होती है जी। पहली जो है वो होती है मुक्ति। अगर किसी के अच्छे कर्म है और अपने इष्ट से उसका प्रेम है, उसकी भक्ति बहुत अच्छी है, उसकी भक्ति में कोई बाधा या उसका कोई कर्म ऐसे नहीं रहे जिसके कारण उसको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। वो अपने इष्ट के चरणों में जाके प्रवेश लेता है। ठीक है जी। दूसरा जो होता है, जिसकी भक्ति में कुछ ना कुछ बाधा रह गई होती है, वो इसी तरह से दूत बन के जो है पृथ्वी लोक पे रहता है। तीसरा, जिसके कर्म में अभी भोगना बाकी होता है, वो इसी पृथ्वी पे फिर से जन्म लेता है, उसका पुनर्जन्म होता है जी। और वो फिर से पूरे इस काल चक्र को भोगेगा, जन्म लेगा, मृत्यु तक पहुंचेगा। तो इसी प्रकार से ये होता है जी। अगर आपके और कोई प्रश्न है तो आप उसके बारे में भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सभी सवालों के जवाब दूंगा। हर हर महादेव जी, जय श्री राम।